नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है, आखिर क्यों धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में हमें उसकी सजा मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के एक अहम पात्र धृतराष्ट्र के साथ। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि उनके नेत्रहीन होने के पीछे उनके पिछले जन्मों का पाप थे। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र गांधारी के पहले नहीं बल्कि दूसरी पति थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन कहानियों के पीछे का रहस्य। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा था जो बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। जब शिकार करके वह थक गया तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसी वृक्ष के समीप एक तालाब में हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा था। राजा को उस हंस की खुशी देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो फौरन उस हंस की आंख फोड़ दे और उसके बच्चे को भी मार डाले। राजा का आज्ञा पालन करके उसके सैनिकों ने बड़े ही बेरहमी से उस हंस की आंखें फोड़ दी और उनके बच्चों को भी मार डाला। अपने इसी पाप के कारण उस राजा ने अपना अगला जन्म धृतराष्ट्र के रूप में लिया और जन्म से ही नेत्रहीन पैदा हुए। वह एक दूसरी कथा के अनुसार महाराजा शांतनु और सत्यावती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चिंतागत। चिंतागत बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए थे, जिसके पश्चात भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी के राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की तबीयत खराब रहने लगी। लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब सत्यावती के सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर उनके वंश आगे कैसे बढ़ेगा और सारा राजपाट कौन संभालेगा। सत्यावती महर्षि वेदव्यास के पास अपनी समस्या लेकर गई। उनकी व्यथा सुनकर महर्षि उनकी सहायता हेतु तैयार हो गए, जिसके बाद उनकी दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका दोनों को पुत्र प्राप्त हुए। कहते हैं जब वेदव्यास अंबिका और अंबालिका को अपने दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे तो अंबिका ने उनके डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसीलिए उनकी संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। वहीं दूसरी ओर अंबालिका का शरीर भय से पीला पड़ गया था, इसीलिए उसे पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए, जो जन्म से ही कमजोर थे। गांधार नरेश सुबाला की पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था। माना जाता है कि जब गांधारी को पता चला कि उनका पति नेत्रहीन है तो पत्नी धर्म निभाते हुए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आंख रहते हुए भी आजीवन नेत्रहीन बनी रही। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।